हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमारा जो था उसमें अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल उसका जो बिहेवियर है वो हमने पढ़ा। वहां से उसका एक एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। अल्कोहल वाटर से पुअर है वो भी हमने देखा। अल्कोहल में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का रोल क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, प्राइमरी में कौन सा बॉन्ड वीक होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, टर्शियरी में कौन सा वीक, कौन सा स्ट्रॉन्ग, ये सब मैंने बता दिया और उस हिसाब से रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो दूसरा लेक्चर आपको ले रहा हूं, उसमें भी अल्कोहल का नेचर एज अ न्यूक्लियोफाइल है। इट मींस ए बॉन्ड ही हम ब्रेक कर रहे हैं और ऐसे कौन कौन से रिएक्शंस है जिसमें ए बॉन्ड अभी भी ब्रेक हो रहा है, मतलब अल्कोहल एसिडिक है, वो सारे रिएक्शन अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। तो उसमें सेकंड आगे मैंने मेटल के साथ रिएक्शन कराया था कि सेकंड जो है दैट इज एस्टरिफिकेशन। ओके, एस्टरिफिकेशन का मीनिंग होता है अल्कोहल जो है उसका रिएक्शन एसिड के साथ होता है। ओके, तो अल्कोहल लेके हम सबसे पहले मान लो कि मैंने इथेन और यहाँ पे यूज किया CH3CH2OH, इथेनॉल, उसका रिएक्शन एसिड के साथ। एसिड मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब ज्यादातर हमारे दिमाग में ऐसा चलता है एसिड H देता है। ओके, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ओके, और एसिड और सामने अल्कोहल है। जब इन दोनों की कंपैरिजन होती है तो प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ है कि अल्कोहल में से जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो यहां से होता है, रेडियो एक्टिव से डिसाइड होता है, और एसिड में यहां से होता है। तो एक कार्बन होता है प्लस, एक माइनस। ओके, और यहाँ पे ए प्लस और ए माइनस। सो अल्कोहल प्लस एसिड, और ये प्रोसेस जो है पूरी रिवर्सिबल प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, स्लो प्रोसेस है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और OH, तो यहां से आपको वाटर मिलेगा, दैट इज फैक्ट, और मेन प्रोडक्ट है दैट इज एस्टर। अब एस्टर आप कैसे लिखोगे, यहां से तो स्टार्ट करना है CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ C प्लस है तो इसके साथ कौन आएगा, माइनस। सबसे पहले O, उसके बाद CH2, देन CH3, एंड दिस इज इथाइल इथेनोएट, एंड दिस इज एस्टरिफिकेशन। एक्चुअली आप बोलोगे सर ए बॉन्ड यहां से ब्रेक करें, ए बॉन्ड यहां से ब्रेक करें तो प्रोडक्ट सेम ही होगी। कंफ्यूजन हुआ था। थियोरेटिकली आप देखना, ए बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, ए बॉन्ड यहां ब्रेक करो तो प्रोडक्ट सेम ही मिलेगी। तो ये रिएक्शन में कंफ्यूजन था एक्चुअली कि इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी से डिसाइड हुआ है कि अल्कोहल में से ए बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, और वो कैसे पता चला, तो एक्चुअली जब ये अल्कोहल यूज किया तो इसमें जो ऑक्सीजन हमने यूज किया था वो ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव था मतलब इसके ऊपर मैंने लेबल बना दिया स्टार। ओके, अब हमें चेक ये करना है कि स्टार वाला ऑक्सीजन वाटर के पास होता है या ईस्टर के पास होता है। तो प्रैक्टिकली पता चला कि स्टार वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे मिलता है, और इसका मीनिंग हो जाता है कि अल्कोहल में ए बॉन्ड ही ब्रेक होता है। यदि ए बॉन्ड ब्रेक होता, ए बॉन्ड, तो OH किसके साथ जाता, वाटर के साथ, तो स्टार वाला ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं पता नहीं चलता कि कब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि दोनों ऑप्शन में प्रोडक्ट सेम आते हैं। सो इन दैट केस रेडियो एक्टिविटी इज हेल्पफुल टू डिसाइड व्हिच बॉन्ड विल ब्रेक इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्लो रिएक्शन है। अब इसमें भी एक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो अल्कोहल जो है उसमें एस्टरिफिकेशन में आप याद रखना, अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, CH3OH, दैट इज मिथेनॉल। इसके बाद इथेनॉल,
CH3CH2OH both are primary. उसके बाद secondary means CH3 twice CHOH, ये secondary अल्कोहल है। और लास्ट में tertiary CH3 कितने twice COH। ठीक है, तो एस्टरीफिकेशन में अल्कोहल का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही ऑर्डर एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो COOH, इसके बाद एसिडिक एसिड आप ले सकते हो। उसके बाद आगे आप जा सकते हो CH3 ट्वाइस COOH, ओके। उसके बाद थ्राइस में भी हम जा सकते हैं। इस बेस पे रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। जैसे हम न्यूट्रलाइजेशन में ऐसा बोलते हैं अक्सर, न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे आपको बोलना है अल्कोहल प्लस एसिड, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स ester plus water, and such kind of reaction is known as esterification। ये जो अल्कोहल का रिएक्शन है उसमें भी अल्कोहल का बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन निकलता है यहाँ पे, ओके। तो ये भी ये लिस्ट में आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इसका एक टोटल है। उसके बाद हम दूसरे रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एस्टेरिफिकेशन हो गया, ओके। Or with acid chloride, with acid chloride। तो फिर से अल्कोहल ले रहा हूं मैं, इथेनॉल ले रहा हूं, CH3CH2OH, ओके। एसिड क्लोराइड CH3COCl। एक बात तो फिक्स है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H प्लस है O माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला Cl माइनस और कार्बन प्लस। तो इसमें बाय प्रोडक्ट कौन सी होगी, HCl। तो यहाँ से HCl निकलता है, ओके। और मेन प्रोडक्ट में एस्टर मिलेगा यहाँ भी CH3C डबल बॉन्ड O, ये पहले लिखा मैंने, इसके साथ A मतलब O CH2CH3 इथाइल इथेनोएट। ये भी एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो फिर से एक बार CH3CH2OH। एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन, अगेन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3CO कितने दे होते हैं, ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ भी एक बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस। तो यहाँ पे ऐसा ही करेंगे, मान लो कि ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये माइनस और ये प्लस, और माइनस प्लस के पास प्लस माइनस के पास। तो प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी वो देख लो यहाँ पे। तो ये O माइनस है वो C प्लस के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ से लिख रहा हूँ मैं CH3C डबल बॉन्ड O प्लस है, इसके साथ माइनस वाला पार्ट आएगा, इट मींस O CH2CH3 प्लस ये जो पार्ट है CH3C डबल बॉन्ड O के साथ आएगा H, मतलब यहाँ वाटर में मिलेगा, दैट इज एसिटिक एसिड। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन, या तो एसिटिलेशन, ये भी हम बोल सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड यूज किया, बेंजोइल क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। तो ये रिएक्शन में भी कौन सा फॉर्म ब्रेक होता है, अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्कोहल में फिर से एक बार ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके। सो ऑल सच रिएक्शंस in which alcohol act as a nucleophile, ओके। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो इसका भी एक अच्छा सा फोटो ले लो। उसके बाद
एक रिएक्शन मैंने बहुत बार आपको बताया है विथ जीआर। जीआर मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बाहर बताया है कि ग्रिग्नार्ड के सामने H वाला कंपाउंड लेके आ जाओ। H जो H डोनेट कर रहा है, तो ग्रिग्नार्ड का जो R है वो H क्या करेगा, गेन करेगा एंड कन्वर्ट इनटू अल्केन। तो वो रिएक्शन भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड वाला रिएक्शन ऐड करते हैं। नंबर 5। ठीक है, with GR. With GR means with Grignard reagent RMGX. RMGX. ओके, तो सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 then OH। सामने ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड में मान लो कि मैंने ऐसा क्या लिया CH3 Mg और यहाँ पे लिया मैंने Br। तो यहाँ पे हम एक बॉन्ड देख रहे हैं फिक्स हो गया H प्लस और O माइनस। ग्रिग्नार्ड में भी मैंने पहले से बताया है कि एक बॉन्ड एक होगा A वाला प्लस और A वाला माइनस। मैग्नीशियम वाला जो पार्ट होता है MgX दैट इज पॉजिटिव और R जो है दैट बिकम्स नेगेटिव। प्लस माइनस के पास माइनस, प्लस के पास, तो ये जो CH3 माइनस है वो H प्लस गेन करेगा एंड कन्वर्ट इनटू CH4 दैट इज मीथेन। ओके, और बाय प्रोडक्ट होगी हमारी यहाँ पे Mg के साथ A पार्ट आ जाएगा, मतलब MgO CH2 CH3 Br। ये होगी हमारी बाय प्रोडक्ट। ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और एक रिएक्शन मैंने आगे भी आपको बताया था, ग्रिग्नार्ड का जो R है दैट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स H+ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने ऐसे कंपाउंड के सामने ला दिया जहां से H+ इजीली रिलीज होता है, वो R क्या करेगा, वो H+ को गेन कर देगा एंड कन्वर्ट इनटू अल्केन। और इसीलिए आपको ये बात बहुत याद रखनी है, जब ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन होती है तो एटमॉस्फेयर ड्राई होना चाहिए, नॉट मॉइस्चर। और ये टॉपिक हमने हेलोजन में भी डिस्कस किया है कि ग्रिग्नार्ड की जो प्रिपरेशन होगी उसमें ड्राई एटमॉस्फेयर दैट इज कंपल्सरी। यदि आपको जीआर बनाना है, यदि ड्राई एटमॉस्फेयर नहीं है तो ग्रिग्नार्ड जो है वो इजीली अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये टॉपिक भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें जो फर्स्ट सेक्शन था बिहेवियर ऑफ अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अल्कोहल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वो भी हमें पढ़ना है और उसमें आप देखना एक बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर दैट इज ऑपोजिट टू ओल्ड वन। तो पहले टर्शियरी आएगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।